P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स के लिए ये वीडियो या फिर मेरे प्रीवियस के कुछ 2-4 वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा, मैंने बताया कि कैसे 1 अप्रैल के बाद काफ़ी सारे चेंजेस हो सकते हैं इंस्टेंट विड्रॉवल एप्लीकेशंस पर, राइट। बट रिसेंटली मुझे मोबीक्विक एक्स्ट्रा P2P लैंडिंग का भी एक डिटेल अपडेट व्हाट्सएप पर आया है। बहुत सारे लोगों को मेल आ चुका था या फिर मैसेज आ चुका था, मुझे अभी आया। तो इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चेंजेस और फिर अपडेट्स के बारे में डिटेल में समझाऊंगा कि आखिर मोबीक्विक एक्स्ट्रा में क्या क्या अपडेट्स आने वाली हैं, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो आपके लिए क्या बेनिफिट्स है। ये सारी बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले बता दें कि आपको बार बार हमारा स्टूडियो या फिर बैकग्राउंड चेंज होते हुए देखने को मिलेगा, राइट। तो बता दूं कि अभी मैं काफ़ी सारे बदलाव कर रहा हूं अपने लाइफ में। बहुत सारे स्विचेस आ रहे हैं मेरे लाइफ में, स्विच आ रहे हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐड हो रही हैं मेरी लाइफ में। अगर इन फ्यूचर कभी मुझे अच्छा मौका मिला तो मैं आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। शायद 1 से 2 हफ्ते के बाद मैं वापस अपने स्टूडियो में आकर के ये सोर्स ले रहा हूँ, और हो सकता है कि ये लास्ट वीडियो हो जिस पर मैंने ये। बट वापस हम अपने पॉइंट पर आते हैं। मोबीक्विक एक्स्ट्रा जो कि 1 अप्रैल से पहले, दैट मीन्स कि 31 मार्च जब मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तब तक आपको आपके इन्वेस्टमेंट पर, अगर आप मिनिमम 1000 रुपीज़ करते हैं या फिर 10 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको 12% पर एनम के बेसिस पर रिटर्न्स देती थी विदाउट एनी लॉक इन पीरियड, साथ ही साथ इंस्टेंट विड्रॉवल के साथ, राइट। इसके अलावा इनका जो दूसरा ऑप्शन था प्लस, वहां पर आपको 13% का रिटर्न्स मिलता था। 13% का 3 मंथ के लॉक इन पीरियड पे, या फिर अगर आप 6 मंथ के लॉक इन पीरियड पे रखते हो, या फिर 3 to 12 मंथ तक के लॉक इन पीरियड पे। अभी अगर बात करें 1 अप्रैल के बाद, तो यहाँ पर आपको जो इंस्टेंट विड्रॉवल या फिर डेली इंटरेस्ट क्रेडिट होते हुए देखने को मिलता था, अदर वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए आपको मिलेगा। बट अब वही अगर बात करें तो जो आपको फ्लेक्सी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिलता था वो भी कंप्लीटली अब चेंज होने वाला है। आपको डेली इंटरेस्ट शायद शो ना हो, आपको इंस्टेंट विथड्रॉवल भी शायद आपको अब शो ना करें। यहाँ पर आपको एक लिमिटेड पीरियड के लिए ही फ्लेक्सी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, जहां पर आपका रिटर्न्स में भी फ्लक्चुएट हो सकता है। आई थिंक ये 8% से लेकर के शायद 12% के बीच में आपको रिटर्न्स देंगे। बट इतना तो मैं बता सकता हूं कि शायद ये 12% का रिटर्न्स अब आपको फ्लेक्सी इन्वेस्टमेंट में वो ना देखने को मिले। इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है प्लस, यहाँ पर आप 3 मंथ में आपको 13% तक का रिटर्न्स मिलता था। अब 13% रिटर्न्स पाने के लिए, 13% पर एनम का रिटर्न्स पाने के लिए मिनिमम 2 साल की, मिनिमम क्या है, जो भी एक लॉक इन पीरियड है 2 साल, दैट मीन्स कि 24 मंथ की लॉक इन पीरियड के बाद आपको प्लस के थ्रू से 13% का रिटर्न्स मिलेगा। इसके अलावा अगर आप मिनिमम 1 मंथ के लॉक इन पीरियड के साथ इन्वेस्ट करते हैं तो 10%, अगर आप 3 मंथ की लॉक इन पीरियड के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको 11% का रिटर्न्स मिलेगा, और अगर आप 1 ईयर के साथ जाते हैं तब जाकर जो यहाँ पर आपको 12% का रिटर्न्स मिलने वाला है। और ये चार्ट या फिर ये नंबर जो भी मुझे देखने को मिला है, जो भी अपडेट्स मिला है, इससे मुझे ये मालूम पड़ता है, इससे मैं ये प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ कि शायद इनका जो लैंडिंग पार्टनर है ना, लैंडिंग पार्टनर जो लैंडिंग पार्टनर है जो कि अब तक लैंडबॉक्स था, शायद या तो यहाँ पर कोई और भी ऐड हो सकता है, या फिर इनके जगह पे एक और P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म या फिर पार्टनर यहाँ पर आ सकता है, या अदर दोनों साथ में काम कर सकते हैं। ये पॉसिबिलिटीज है। अब ये सारी बदलाव क्यों आए हैं? जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, रिसेंटली P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स की जो एसोसिएशन है, P2P लैंडिंग की जो एसोसिएशन है, वहाँ पर ये बोले कि आपकी जो इंस्टेंट विड्रॉवल या फिर डेली इंटरेस्ट क्रेडिट होने वाले जो स्कीम्स है उसे फ्रीज करना होगा। सभी मिलकर इस चीज़ पर एग्री भी हुए, एंड दैट्स वाई अब आपको इंस्टेंट विड्रॉवल या फिर डेली इंटरेस्ट क्रेडिट होते हुए नहीं देखने को मिलेगा इन द इंडिया P2P, इन द मोबीक्विक एक्स्ट्रा। इसके अलावा जो अदर इंस्टेंट विड्रॉवल वाले एप्लीकेशन है लाइक ब्रांच इन्वेस्टिंग, इनमें भी बहुत जल्द आपको अपडेट्स या फिर बदलाव देखने को मिलेगा। श्योर तो नहीं बोल सकता, बट पॉसिबिलिटी है कि 1 अप्रैल के बाद इन सब में आपको अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। दैट मीन्स कि सरप्राइज होने वाली कोई भी बात नहीं है। आपने अगर ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है, जी हाँ, आप जानते हैं उनके बारे में जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखे हैं। अगर आपने पहले से, दैट मीन्स कि 31 मार्च से पहले से अगर आपने इन्वेस्ट करके रखा है, तो आपके इन्वेस्टमेंट पर कंटिन्यूसली उसी लेवल का आपको रिटर्न्स मिलता रहेगा। दैट मीन्स कि अगर आपने फ्लेक्सिबल पर इन्वेस्ट कर रखा है 2 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख या फिर जो भी अमाउंट है, जो पहले आपको 12% की बेसिस पर रिटर्न मिलता था, जब तक आप उस कंप्लीट फंड को विड्रॉवल नहीं कर लेते हैं, या फिर जब तक आप एक न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, जो भी आप न्यू इन्वेस्टमेंट जब तक ऐड नहीं करते, तब तक आपको उस प्रीवियस इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर जो जैसा रिटर्न्स मिला था वैसा ही रिटर्न्स आपको आगे चलकर भी मिलता रहेगा। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर,
अगर आपका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अमाउंट है तो आप ट्राई कर सकते हैं मंथली इंटरेस्ट विड्रॉल करने का इंस्टेड ऑफ दैट वॉल अमाउंट विड्रॉ करने का, या तो फिर आप उस फंड को कुछ समय के लिए वहीं पर रहने दें, कहीं और से आप अपना फंड मैनेजमेंट कर लें। दूसरा, अगर आपने प्लस दैट मीन्स कि 3 मंथ लॉक इन पीरियड के साथ भी अगर आपने इन्वेस्ट किया था 31 मार्च से पहले, तो अगेन आपको यहाँ पर 13% तक का रिटर्न मिल सकता है आपकी लॉक इन पीरियड तक। ये सारे नियम या फिर ये सारे अपडेट्स उन पर लागू होते हैं जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं, या फिर अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं तो भी जो अगर आप न्यू इन्वेस्टमेंट करते हैं तब जो है यहाँ पर ये नियम आप पर लागू होने वाले हैं। सिर्फ मोबीक्विक एक्स्ट्रा ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारे जो भी P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं अपने प्लान्स में या फिर अपने प्लेटफॉर्म्स में अपडेट्स या फिर चेंजेस ला रहे हैं। बट कीप इन माइंड, P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्ट करना इज ऑल्सो लिटिल बिट रिस्की, बिकॉज आपका पैसा डायरेक्टली बोरोवर्स को जाता है। अब वो बोरोवर्स अगर क्रेडिट वर्थी ना हुए, अगर वो रीपे नहीं करते हैं, तो आपके रिटर्न्स पर या फिर आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर भी अफेक्ट आ सकता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपको खुद से रिसर्च करना है, आपके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करना है कि भैया क्या आपको इन P2P टूल्स पर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। अगर मैं अपनी बात करूं तो भैया मैं तो इन्वेस्ट करूंगा ही, क्योंकि आई ऑल्सो कैन टेक रिस्क, बिकॉज मैं जिस एज में हूँ रिस्क ले सकते हैं। अगर मुझे स्टेबल रिटर्न्स मिल रहे हैं अप टू 18% तक का, तो क्यों ना इन्वेस्ट करें। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। किसी ने कोई क्वारी हो, फीडबैक हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए P2P इन्वेस्टमेंट या फिर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के बारे में जानने के लिए, साथ ही साथ बिजनेस केस स्टडी को जानकर खुद को इंस्पायर करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।